चलो हो गया। लो देखो कौन सा बुक है भाई? एनसीईआरटी है, क्लास 8 है, मैथ है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, कैमरा में दिखाई दे रहा है? कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए लीजिए अपना बुक लीजिए, समझिए पहले। देखिए हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात है, थोड़ा सा 10 मिनट लेंगे, 5 मिनट। उसे समझना भी जरूरी है क्योंकि इस प्रश्नावली 1.1 में उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए उसका बेसिक भी जानना जरूरी है। ठीक है, पहले देखते हैं एक एक करके। पहले संवरक नियम क्या होता है? संवरक नियम क्या होता है? ठीक है, जोड़ के संवरक होता है, गुना का भी संवरक होता है। जोड़ के क्या होता है? 2 प्लस में 4 जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? 4 2 6। ठीक है, गुना के देख लीजिए, 4 प्लस में 4 गुने 2 कर लीजिए, 8 हो जा रहा है। ये सब क्या हो गया? संवरक नियम हो गया। जैसे मान लीजिए 4 गुने में 2 कर लीजिए तो माइनस में 8 हो गया। ये सब कौन सा नियम? संवरक। क्लियर है यहाँ पे? यानी कि साधारण सिंप्लीफाई कर देना, हल कर देना, ये सब क्या होता है? संवरक। यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए आपका एक एक करके, ऐसे तो हम बता सकते हैं कि कौन कौन सा नियम होता है, लेकिन एक एक करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए चलिए, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम होता है योज्य, क्या? योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम, योज्य के मतलब होता है एडिशन, यानी कि ऐड, यानी कि जोड़। ठीक है, और प्रतिलोम के मतलब होता है उल्टा, यानी कि जोड़ के उल्टा क्या होता है? ठीक है, जैसे -3 हो, -3, ठीक है, या -2 हो। ठीक है, -3 या -2 जो भी हो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? +3। आइए, इसका हमेशा मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसका योज्य का प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम हो गया। समझ में आ गया? योज्य प्रतिलोम में दो तरह से, योज्य प्रतिलोम के मतलब क्या होता है? दो तरह से। प्रतिलोम के मतलब दो तरह से हो सकता है, गुना का भी प्रतिलोम होगा। समझ में आ रहा है? गुना का भी प्रतिलोम होगा। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? जो संख्या दिया हो उसका उल्टा कर देना, उसका मान क्या हो? 0 आए। ठीक है, क्या हो? 0 है। हो सकता है कि ये संख्या आपका ये पूर्णांक में दे रहा है, हो सकता है ये संख्या परिमेय में भी दे। तो दिखा देते हैं, जैसे -2/3 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताइए? -2/3 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका +2/3। हो गया कि नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि 0। हो गया? समझ में आ रहा है? तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर ये होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 बट्टा में -3 है, अब इसे हल करने पर हमें 0 प्राप्त करना होगा, तो क्या करेंगे? प्लस देंगे। 2 बट्टा के 2 बट्टा वही रखेंगे, 3 रखेंगे। हल करने पर क्या होता है? माइनस में 3 एलसीएम आएगा, माइनस में 3 आएगा ना जी। माइनस में 3 से माइनस में 3 को भाग देते हैं, यानी कि -3 भागे -3 करते हैं तो कट जाता है, तो क्या बचेगा? माइनस से माइनस कटेगा, प्लस में 1 बचेगा। प्लस में 1 से 2 से गुना करने पर क्या करते हैं? तो 2 बचता है ना जी। प्लस है तो प्लस के चिन्ह रखेंगे। फिर 3 और माइनस में 3 और +3 से भाग देते हैं तो क्या होगा? माइनस में 1 प्राप्त होता है। -1 से हम भाग देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? -1 से गुना करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा? -2 प्राप्त हो गया। ठीक है, -2 और 1 घटाने, -2 में से +2 को घटाएंगे, अच्छा, +2 में से -2 को घटाने पर क्या होगा? 0, यानी कि फिर से मेरा 0, यानी कि कहने का मतलब है कि -2/-3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 2/3। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया योज्य प्रतिलोम क्या होता है? फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे गुना का आप समझिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं? गुना डाल देते हैं। क्या जी? गुना का प्रतिलोम, गुना के प्रतिलोम के मतलब उसका मान हमेशा क्या है? 1 है। योज्य प्रतिलोम में हमेशा उसका मान क्या आ रहा था? योज्य प्रतिलोम में क्या हो रहा था? 0 आ रहा था। गुना में हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 2 के उल्टा क्या हो जाएगा गुना में? तो ये बटा में 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2 हो गया। देखो ये 2/1 है, तो उसका उल्टा 2/1 नहीं हो गया? कट गया, 1 आ गया। सर 4 ले सकते हैं जी? 4 ले सकते हैं। 4 के उल्टा क्या हो जाएगा बता तो? 1/, क्या हो जाएगा? 4/1 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/4। कट गया कि नहीं? 1 आ गया। समझ में आ गया? ये कौन सा नियम हो गया? गुना का प्रतिलोम। ठीक है, गुना का प्रतिलोम आ गया यहाँ तक। चलिए अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? सहचार्य नियम आपको पता है? नहीं है? तो देखिए पहले योज्य प्रतिलोम हो गया, क्लियर हो गया। अब व्युत्क्रमा और गुणात्मक प्रतिलोम भी हो गया कि नहीं? गुणात्मक भी प्रतिलोम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ तत्समक नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? तत्समक नियम। ठीक है,
तत्समक नियम क्या होता है? तत्समक नियम, तत् तत्समक नियम, तत्समक यही है। तत्समक नियम क्या कहता है? देखिए, तत्समक नियम, हाँ, गुणात्मक तत्समक होता है, अगर एक योग तत्समक होता है कि नहीं? तो देखिए, पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं, योज योज तत्समक या गुणात्मक। पहले क्या सीखे? गुणात्मक तत्समक सीख लेते हैं, तो योग बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणात्मक क्या जी? तत्समक, तो तत् तत्समक हो गया। तत्समक को देखते हैं, गुणात्मक तत्समक में क्या कहता है? गुणात्मक तत्समक, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? गुणात्मक तत्समक, क्लियर है? देखिए, हो गया। देखिए, गुणात्मक तत्समक, देखिए क्या कर रहा है, गुणात्मक तत्समक में कहता है क्या कि गुना के साथ आप कौन ऐसा संख्या जो है, किसी भी संख्या को आप कुछ भी कीजिए, यानी कि गुना कर कीजिए, लेकिन मेरा संख्या जिस संख्या को यूज कर रहे हैं मेरा वही संख्या प्राप्त हो। तो आप क्या करेंगे? हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 4 से गुना करेंगे तो 1 लगाएंगे, और गुना करने पर हमें पुनः फिर से 4 प्राप्त हो जाता है, अर्थात क्या होता है? गुना के तत्समक 1 होता है कि नहीं? गुना के तत्समक के लिए 1 यूज हो रहा है, मेरा पुनः संख्या वही प्राप्त हो रहा है, वो क्या होता है? गुणात्मक तत्समक। जैसे कि 4/3 हो गया, गुना में 1 प्राप्त करो करो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 4/3 ही प्राप्त होगा कि नहीं होगा? ये क्या हो गया? गुणात्मक तत्समक, क्लियर है? अब देखिए, इसी का होता है क्या? योज तत्समक। क्या होता है? योज तत्समक। योज तत्समक में क्या कहता है? योज यानी कि जोड़। अब गुणात्मक को हटा, क्या जी? योज तत्समक हो गया। योज तत्समक में क्या कहेगा? जैसे कि कोई भी संख्या जिसमें उसमें क्या कर रहे थे? गुना करने पर वह चीज हो रहा था, वही के वही प्राप्त हो रहा था। जोड़ में भी कौन ऐसा चीज जोड़े कि फिर से वही मेरा संख्या प्राप्त हो? तो जीरो जोड़ते हैं, क्या जी? तो योज के लिए जीरो वेरिएबल है कि नहीं है? तो 4 में जीरो जोड़ते हैं तो 4 ही प्राप्त होगा, कि 5 हो जाएगा? नहीं, 5 में क्या जोड़ते हैं? जीरो जोड़ते हैं तो 5 ही होगा। अर्थात योज के लिए तत्समक क्या होता है? जीरो। गुना के लिए क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसको भी उतार लीजिए, ठीक है। अब क्या बताएं, बताओ सर, बोलो क्या बताएं? वितरण नियम, ठीक है। वितरण नियम में क्या कहता है? देखिए, पहले संख्या का हम वितरण नियम बताते हैं, सिंपल संख्या पूर्णांक के वितरण नियम। तो परिमेय के वितरण नियम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 गुना में 2 प्लस में, ठीक है, 3 और गुना में क्या है? 4 है, दिखाई दे रहा है? तो इसमें क्या होता है? आपका संख्या इस तरह से मिलेगा, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो ये वितरण के रूप में मिल गया। कौन चीज के रूप में मिला? वितरण के रूप में मिलेगा। आपका क्या मिलेगा? इसे 4 इंटू में 4 प्लस में 3, इसका वितरण क्या होगा? तो इसका वितरण हो जाएगा 4 गुना में 4 प्लस में, यानी कि दोनों से गुना कर देगा, जैसे a+b के होता नहीं है कैलकुलेशन, उसी तरह से कर लेंगे। 4 गुना 4 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, फिर 4 गुना 3 हो जाएगा। हो गया कि नहीं? यही आपका कौन सा नियम कहलाएगा? वितरण। हो गया। कौन सा नियम हो गया? वितरण। यानी कि इस संख्या के वितरण कौन हो गया? ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक। इसको भी उतार लीजिए और देखिए, समझिए, ये हो गया वितरण नियम, समझ में आ गया? गुना का वितरण। अब ये संख्या क्या हो गया? अब हम क्या बताएंगे? परिमेय के। ये पूर्णांक वाला हुआ है, क्या चीज का हुआ? संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या के। अब कौन सा संख्या का? परिमेय संख्या के। जैसे मान लीजिए कि 1/2 हो गया, ठीक है, 4 प्लस 3 प्लस में 2/3 है कि नहीं है? इसका क्या होगा? वितरण नियम। तो आप कर सकते हैं, दोनों से गुना करेगा, करेगा कि नहीं? 1/2 गुना में 4/3 प्लस है तो प्लस, और क्या हो जाएगा? 1/2 और 2/3, यही वितरण नियम, ठीक है। पोस्ट में डालना होगा तो पोस्ट में डाल लो, क्लियर है? आया समझ में? देखिए, मान लीजिए कि कोई संख्या है 4 प्लस में 3 माइनस में 2, ठीक है, क्या है? और इस तरह से है। तो बताइए, क्रम विनिमय नियम में क्या करना चाहिए हमें? क्रम विनिमय नियम में क्या करना चाहिए? ठीक, तो क्रम विनिमय नियम में हम क्या करते हैं? इस संख्या को सही सही सजा देते हैं। जैसे -4 है, इस तरह से संख्या है, तो हम क्या करेंगे? -4 -2 कर लेंगे, सजा लेंगे। और देखिए क्या करेंगे? तब +3 और +4 इस तरह से सजा लेते हैं। ये क्या हो गया? क्रम विनिमय नियम। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? अब
अब सजा कर इसको इधर कर लो, इधर कर लो, हो गया क्रम विनिमय। ठीक है, परिमेय में आप समझ सकते हैं इसी तरह होगा क्रम विनिमय नियम। कोई संख्या इधर उधर उटपटांग दिया है उसे सजा लेना है, क्या हो जाता है क्रम विनिमय। क्लियर है यहाँ पर? देखिए सहचार्य नियम में क्या कह रहा है, सहचार्य नियम में हम लोग क्या जानेंगे कि सबसे पहले पूर्णांक के सहचार्य बता देते हैं, उसके बाद परिमेय के सहचार्य बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 प्लस में क्या है 3 माइनस में 2 हो गया। अब ये क्या करता है, इसका सहचार्य लिखना होगा तो आप क्या करते हैं, देखिए इसका सहचार्य लिखना चाहते हैं तो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, संख्या मिलेगा, इसका सहचार्य क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस में 3 है ना और माइनस में 2 है, इसको ऐसे कर लो, हो गया इसका सहचार्य। क्लियर है? अब इसी तरह बट्टा में मिलेगा 4/3 प्लस में 2/3 माइनस में 2/3 है। ठीक है, कोष्ट में है कि नहीं है? अब इसको क्या कर लेता है, सहचार्य नियम में क्या करेगा, इसका सहचार्य 4/3 हो गया, प्लस में 2/3 है ना और माइनस में 2/3, तो इसको इस तरह से कर देगा। अब पूछ देगा कि ऐसे क्वेश्चन दे देगा और इस तरह से रूप देगा, पूछेगा कि कौन सा नियम है, आप नहीं बता सकते हैं कौन से नियम के तहत ऐसे बना है क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हैं, सहचार्य नियम से हो सकता है कि नहीं। आपसे पूछ देगा कि 2 ऐसे लिखा है 2/3 और गुना में 1 किया है, तो बताइए कौन सा नियम के तहत हुआ है, बता कौन सा नियम के, गुणात्मक तत्समक। अब बता ये 2 है, ठीक है 2 है और गुना में 1/2 हो गया, ये कौन सा नियम के रूप में, गुना गुना के प्रतिलोम। अभी देखो 4 है और यहाँ पे इसी को बोल दिया है कि 4 के बराबर में आंसर आ गया है -4, तो बता अभी कौन सा नियम के तहत है, योज प्रतिलोम। समझ में आ गया? इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछेगा। और है कुछ सहचार्य नियम क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 1 नंबर है ना। चलिए निम्नलिखित में से प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम लिखना है, योज्य यानी कि जोड़ के उल्टा करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2/3, 2/3 के क्या करेंगे उल्टा के 0 आ जाएगा, तो माइनस में 2/3 करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एलसीएम करने पर क्या हो जा रहा है 3 और यहाँ पे 2 में 2 माइनस 2 यानी कि 0 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, तो समझ में आ गया, यानी कि इसका योज्य प्रतिलोम ये होगा कि नहीं होगा। चलिए इसका हो गया -2/3 होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं दूसरा 25 बटा क्या है 9 है, तो इसका यूज क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, देखो -25/9 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, -25 यानी कि -25/9। क्लियर है? आपको नहीं विश्वास है तो करके देखिएगा, तो क्या जाएगा 25 में से 25 घटेगा तो 0 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए माइनस में 16 दिया है और इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, +16 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि है क्या होगा 16 दिया होगा, 16 है, 16 आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, माइनस में 15/8 होगा, माइनस में है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस उल्टा कर लेंगे 15/8, तो क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा, अर्थात ये आंसर होगा है। चलिए आगे बढ़ते जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 0, 0 के उल्टा क्या होता है 0 ही होता है, क्योंकि ना 0 धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है या शून्यात्मक पूर्णांक है, तो 0 के उल्टा 0 ही होता है। क्लियर है? आप समझिए माइनस में क्या है 5/-7 है कि नहीं है, माइनस में 5 माइनस में 7, माइनस में 5 और माइनस में 7 का उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे माइनस करने के लिए क्या होगा, आप क्या करेंगे -5/7 कर लेते हैं। ठीक है, क्यों किए, देखिए हल करने के बाद अब -7 हो गया। ठीक है, क्या चीज -5/7 -5/-7 है और इसका उल्टा करते हैं -5/7, देखते हैं क्या जी 7 के लघुत्तम क्या हो जाएगा -7 होगा कि नहीं होगा, 7 में भाग देंगे तो प्लस में 7 तो माइनस में 5 ही होगा कि नहीं होगा। और देखो यहाँ पे क्या होता है प्लस में है तो माइनस में होगा, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, अर्थात इसका उल्टा ये होगा। क्लियर है? हल करके बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक, बेटा दिया जाए। अब क्या बचा है 13/13 क्या है -5 है कि नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 13/केवल 5 होगा। आप करके देखिएगा, तो करके क्या करना है, देखिए 13/-5 है, अब प्लस में 13/5। देखिए 5 और 5 का एलसीएम -5 होगा, -5 से हम माइनस 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 से भाग देते हैं, यानी कि -5 और -5 से भाग करने पर क्या हो जाता है प्लस में 1 मिलेगा, तो प्लस में 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 13 होगा कि नहीं।
और माइनस और प्लस में भाग देने पर माइनस में 1 मिलेगा। क्या करेंगे, माइनस में 1 से 13 में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 13, अर्थात क्या होगा 0/5 अर्थात 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अर्थात इसका मतलब है कि 13/5 आंसर होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या है, माइनस में 2/15 है तो इसका तो हो जाएगा उल्टा, माइनस में 2/15 है तो इसका उल्टा हो जाएगा प्लस में 2/15, क्योंकि घटाने पर 0 हो जाएगा। हो गया, सिंपल है। चलिए उतार लीजिए सबका।